नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मनोहर बोतले। मैं चेलाराम हॉस्पिटल पुणे में एज अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आज अपन कुछ बातें जानेंगे डायबिटीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उसके बारे में। डायबिटीज़ का सबसे पहला ट्रीटमेंट जो लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किया वो है डाइट एंड एक्सरसाइज। इसके बाद नंबर आता है आपका मेडिकेशन का। किसी को भी ट्रीटमेंट देते वक्त हम कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। उस गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे पहला ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल जो है वो है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बहुत अच्छा मेडिसिन है। ब्लड में जितना भी इंसुलिन अवेलेबल है उससे अच्छे से काम करवाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सल्फोनिलुरिया। सल्फोनिलुरिया एक वो ड्रग्स है जो आपके पेनक्रियास से इंसुलिन बनवाता है ज़बरदस्ती, उससे फट के मार के काम करवाता है और आपका शुगर कम रखने में मदद करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है DPP4 इनिबिटर्स, जैसे आपने नाम सुना होगा सिटाग्लिप्टिन, लिनाग्लिप्टिन, फिर विल्डाग्लिप्टिन, ऐसे मल्टीपल मेडिसिन इस क्लास में आते हैं जिसे शॉर्टकट में ग्लिप्टिन्स करके बोलते हैं। ये मेडिसिन देखता है कि आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज है और उसके हिसाब से इंसुलिन प्रोडक्शन करवा के आपका शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। नेक्स्ट एक है SGLT2 इनिबिटर्स, जिसमें ग्लिफ्लोजिन्स बोलते हैं, डैपाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन। ये कुछ मेडिकेशंस है जो हेल्प करते हैं कि आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसके यूरिन के थ्रू बाहर निकालने के लिए। ये मेडिसिन बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म में इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स है, लेकिन आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए। अपने मर्जी से कुछ भी मत कीजिएगा, आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शंस जो अभी रिसेंटली काफ़ी फेमस हुआ है, जो न्यूज़पेपर में या टीवीज़ पे आया है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको डायबिटीज़ है, एग्जांपल ओबिसिटी है, आपका BMI 30-32 के ऊपर है और आपको डायबिटीज़ है, कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो कुछ ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, जैसे GLP-1 एनालॉग अलॉन्ग विद द GIP एनालॉग, जो आपका वेट रिडक्शन करने में आपकी हेल्प करेगा, उसके साथ साथ आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करेगा, उसके साथ लॉन्ग टर्म में आपको कार्डियक प्रोटेक्शन, नेफ्रो प्रोटेक्शन देगा, किडनी को प्रोटेक्शन और आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देगा। लेकिन अगेन वो मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। वो करने के बाद अगर उसके रिपोर्ट्स सही है तो हम वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन इज इंसुलिन। बहुत बारी होता है कि आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि इंसुलिन स्टार्ट कीजिए। इंसुलिन का नाम सुनते ही आप डर जाते हो, अरे इंसुलिन स्टार्ट हो गया मतलब लास्ट स्टेज आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि इंसुलिन स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल किसी को इन्फेक्शन हो गया, सीरियस इन्फेक्शन है, शुगर बढ़ रहा है, तो डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने के लिए बोलते हैं, या आपका मेडिसिन आपको हेल्प नहीं कर रहा तो इंसुलिन लेने के लिए बोलते हैं। इंसुलिन लेना मतलब सब कुछ खत्म हो गया या लास्ट स्टेज आ गया, ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ की बेसिक जो है ये है कि आपके पास आपका खुद का इंसुलिन कम है और जितना भी इंसुलिन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन हम तब शुरू करते हैं जब आपका ओरल मेडिकेशन काम नहीं कर रहा है, मतलब आपका जो पेनक्रियाज है वो खुद ही इंसुलिन नहीं बना रहा, इंसुलिन की फैक्ट्री जो है वही काम नहीं कर रही है मेडिसिन लेने के बाद, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट एक्टिंग होता है, एक लॉन्ग एक्टिंग होता है। शॉर्ट एक्टिंग जनरली खाना खाने से पहले देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग एक सिंगल शॉट होता है जो ऑलमोस्ट 24 आवर काम करता है, वो उसे हम जनरली रात में इंजेक्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट में देखा जाता है कि आज ज़रूरत है इंसुलिन की, कुछ दिनों बाद शुगर कंट्रोल में है तो उसके बाद बंद किया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ये एक है। नेक्स्ट, आपको कौन सा डायबिटीज़ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट क्या है। एग्जाम्पल टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ मतलब सिंपल है कि आपके पास आपका इंसुलिन नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट है आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। आपको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना पड़ेगा अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो, क्योंकि आपके पास खुद का इंसुलिन नहीं है। आपकी लाइफ डिपेंड करती है इंसुलिन के ऊपर। अगर आप इंसुलिन नहीं लेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होंगे। एग्जाम्पल, आपके बॉडी में कीटोन फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है। टाइप 1 में सिंपल है कि आपको इंसुलिन लेना है, कितने बार लेना है, कब लेना है, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन इंसुलिन के ऊपर आपका लाइफ डिपेंड है। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में जनरली मेडिसिन के ऊपर काम हो जाता है, लेकिन अगेन डायबिटीज़ इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, तो लॉन्ग रन में भी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या किसी को 15 साल के बाद भी इंसुलिन लगने के चांसेस है। जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में होता है
उसमें ऑप्शंस कम है। उसमें एक मेटफॉर्मिन अपन यूज़ कर सकते हैं, दूसरा इंसुलिन ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल नहीं है। रीज़न यही है कि हम ऐसा मेडिसिन देना चाहते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को हार्म नहीं करेगा। तो मेटफॉर्मिन और इंसुलिन ये दोनों सेफ है बच्चे के लिए और मदर के लिए भी। इसीलिए इंसुलिन और मेटफॉर्मिन यही यूज़ होता है। नेक्स्ट है जो अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ है, तो डिपेंड करता है। सपोज किसी को पैनक्रेटाइटिस हुआ है, उसके बाद डायबिटीज़ हुआ है, तो उसमें भी इंसुलिन अपन प्रेफर करते हैं। मोडी टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो है उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप है जिसमें मेडिसिन काम करता है, अगर कुछ सीरियस टाइप है तो उसमें हम इंसुलिन देते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी को नियोनेटल डायबिटीज़ है तो इंसुलिन ही प्रीफर किया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका डायबिटीज़ कौन सा है, आपका ट्रीटमेंट चॉइस चेंज हो जाता है। टाइप 2 में वो जो सबसे कॉमन डायबिटीज़ है उसमें मेडिकेशन, और जब भी मेडिसिन काम नहीं करी तो इंसुलिन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है डायबिटीज़ के लिए जो करंटली अवेलेबल मेडिकेशन या इंसुलिन उसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम उसको रिप्लाई देंगे। थैंक यू।